Hi, my dear friends. I, Ajay Kumar Mishra, welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, today it's very important to inform all of you that our channel providing you everyday classes and just lockdown is going on, and once this month lockdown is going on continue, my dear friends, don't worry, we are here to sort out your all problems. And my dear friends, NCERT कि हर लाइन को समझाना, कि हर सेंटेंस को क्लियर करना, it's very important. And first of all, you have to command over the chapter, and then after you can go through the details knowledge, don't problem. My dear friends, once again before starting the class, I would like to tell all of you, please आप अपने चैनल को, आप अपने इस फैकल्टीज को रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब को बढ़ा देना है। आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में अपने चैनल को फैला देना है, ताकि ये एहसास हो जाए कि एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के थ्रू और क्लासेस के थ्रू ही जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको एसिड्स बेस स्टार्ट किया था। 10th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन हो चुकी थी, इंडिकेटर हो चुका था, पीएच हो चुकी थी, पीएच स्केल में बता चुका था, और डिफरेंट इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर देता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और डिफरेंट टाइप्स बता चुके थे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसिड्स एंड बेसेस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। प्रिपरेशन and properties of acids and bases. Acids and bases. My dear friends, first of all we will discuss about the preparation of acids. Acids को हम लोग कैसे बनाते हैं? Now एसिड्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला तो है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। मेटालिक and non-metallic element. Non-metallic element, direct elements, मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से हम क्या करते हैं? एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे? जस्ट यू कैन सी द एग्जांपल्स एंड थ्रू द एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। डायरेक्ट कांटेक्ट मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। मेटलिक में क्या ले लें हम लोग? तो मेटलिक में हाइड्रोजन, मेटलिक के रूप में ये पॉजिटिव फॉर्म में इंडिकेट करेगा, Cl2 नेगेटिव फॉर्म में इंडिकेट करेगा। यहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन ये बना देगा 2HCl। इस तरह से ये डायरेक्ट मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स, यू कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ acids. This is acid and it is also called synthesized in the lab. Synthesis method. Synthesis method. Synthesis method. Now second is, my dear friends, so acids
नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होगा वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड्स बनाएगा। नाउ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, non-metallic oxide reacts with water, reacts with water। नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, एसिड देगा। व्हाट इज द नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, फास्फोरिक ऑक्साइड हो जाएगा। दीज आर द नॉन मेटलिक ऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड्स देगा। नॉन मेटलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो क्या देगा आपको, H2CO3, H2CO3 दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये कार्बोनिक एसिड देगा। नेक्स्ट आप सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं, SO2 या SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको क्या देगा, तो H2SO4, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या देगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ सॉल्ट। अगर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी ये क्या करेगा, एसिड देगा। थर्ड, एसिड salt reacts with एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा मेरा, जैसे आपने ले लिया क्या, NaCl, NaCl दिस इज सॉल्ट प्लस H2SO4, ये बना देगा आपका NaHSO4 प्लस HCl। NaHSO4 plus HCl. Now this is the HCl gas. ये क्या है आपका HCl गैस है। Now HCl को जब वाटर के साथ डिजोल्व करा देंगे तो ये बन जाएगा HCl aqueous solution, that is in the form of acid. So this is the preparation of acid, and fourth you can say that
we can get the direct from citrus fruits. Citrus fruits, animal or plant, we can get from animal and plants directly. Animal and plants डायरेक्टली. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसिड गेन करते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. एसिड्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल and chemical properties of acids. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. फिजिकल में क्या होगा? इट्स टेस्ट इज सॉर. इसका टेस्ट जो होगा खट्टा होगा, सॉर. ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देगा? ये रेड में चेंज कर देता है, और विद डिफरेंट इंडिकेटर्स को डिफरेंट कलर में चेंज कर देता है. नाउ इट शोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. फोर्थ, actually it produces H plus ion, or it produces ions in aqueous solution. So it conducts the electricity. It is good conductor of electricity. Electricity टाइप का होता है, गुड कंडक्टर होता है. These are the physical properties of acids. Now my dear students, we will discuss about the chemical properties of acids. What is the chemical property? Physical और chemical. Chemical में ये सबसे पहले एसिड्स क्या करेगा? रिएक्ट विथ मेटल. ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा. तो एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. एंड व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस? व्हेन वी टेक ए बर्निंग स्टिक और कैंडल नियर सच ए गैस, then it creates pop sound, and after popping sound it starts burning more clearly. Actually hydrogen is nature to burn in presence of oxygen. So after popping sound it starts burning in more and more. This is the property of hydrogen gas. Now मेटल एसिड, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, HCl, दिस इज एसिड, और ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया तो क्या बना दिया आपका? 2NaCl. 2NaCl, दिस इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. दिस इज द हाइड्रोजन गैस. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड, acid reacts with carbonate and bicarbonate. Acids reacts with metallic carbonate and bicarbonate. It reacts with carbonate and bicarbonate. कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा? It gives salt and water. Salt plus water का फॉर्मेशन करेगा. नाउ आप एक इक्वेशन से आप समझ सकते हैं इसको. नाउ एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. Mg plus HNO3
HNO3, ये आपका बना देगा MgNO3 होल 2, MgNO3 होल 2 प्लस ये मेटल है और HNO3, दिस इज द एसिड। मेटल रिएक्ट किया किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। और क्या दिया बेटा मेरा? दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये एग्जांपल्स आपका मेटल्स का एक और एग्जांपल्स हो गया। नाउ एसिड करेगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो आप देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, NaHCO3, this is the sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है आपका? बाइकार्बोनेट है। रिएक्ट करेगा आपका किसके साथ? HCl, एसिड ले लेते हैं, कोई भी एसिड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या बनाएगा आपका? सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिख सकते हैं सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो एसिड किसके साथ? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। दूसरा आप ले सकते हैं Na2CO3, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, बना देगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिए सॉल्ट बनाएगा, तो Cl है और इधर Na है, Na और Cl कॉमन सॉल्ट बना देगा आपका। अब बचा आपको CO2, तो जैसे प्रोडक्ट बोलता है CO2 तो CO2 आप निकाल लीजिए। बच गया क्या? तो 2HCl, Na2 यहाँ 2HCl कर दे तो 2 कर दे तो यहाँ बन गया आपका H2 और बन गया होगा प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? सॉल्ट है आपका, ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा आपका। थर्ड लेंगे अगर हम लोग, तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट करेगा एसिड प्लस बेस और ये बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां एसिड में HCl ले लीजिए, HCl ले लिया हमने और बेस में NaOH ले लिए। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो यहां आपका बन जाएगा, देखिए ये ऐसे निकाल ले इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका? NaCl प्लस H2। दिस इज द सॉल्ट एंड वाटर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन करेंगे इसको विथ एसिड। फोर्थ रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपको? तो भी ये क्या देगा आपको? सॉल्ट। इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर।
salt and water. Now reaction with metallic oxide MgO आप ले लीजिए, इसको HCl से रिएक्शन करा दीजिए, H2SO4 से करा दीजिए, जिससे आप करा दीजिए ये बन जाएगा MgSO4, दैट इज सॉल्ट। क्या आपका सॉल्ट है, ये क्या निकल गया आपका वाटर निकल गया, देखिए प्लस H2O, this is salt. In this way we can explain the different chemical property of acids. Now one thing is more that अभी आपने एक रिएक्शन मैंने बताया आपको कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया कि जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, तो वो जब बर्निंग कैंडल उसके गैस के पास लेके जाएंगे पपिंग साउंड करेगा और वो और बर्न करना शुरू कर देगा तेजी से। दैट इज द property, that is the taste of hydrogen gas, so that we can know or we can understand this gas is hydrogen gas. Now my dear friends, अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है, ये लाइम वाटर में जब इसको हम पास कराएंगे तो ये मिल्की कलर इसका जो होता है वो मिल्की होता है। लाइम वाटर के साथ इसको जब पास कराएंगे तो कलर होगा जैसे CO2 को, CO2 लाइम वाटर COH2 है, जब इससे हम पास कराते हैं तो ये CaCO3 प्रिसिपिटेट के फॉर्म में CaCO3 प्लस H2O निकल जाता है। दिस इज इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या है, इनसोल्युबल। तो ये लाइम वाटर के कलर को मिल्की चेंज कर देता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट वन थिंग इज मोर दैट माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी पास द कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड in that solution, it will convert into the calcium hydrogen carbonate and it is soluble in water and the color will again change into the colorless. Now देखिए ये CaCO3 है और निकाला क्या H2O, और इसमें CO2 कंटिन्यू देते गया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार पास कराते जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CaHCO3 होल 2, CaHCO3 होल 2 बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 5, तो 3 2 6 यहां पर हो गया, देखिए 3 2 5 1 6 निकल गया, 3 2 6 कैल्शियम निकल गया, ये बन गया। दैट इज सोल्युबल इन वाटर, ये सोल्युबल इन वाटर है, ये वाटर सोल्युबल इन वाटर, पानी में क्या है, सोल्युबल है, इसलिए कलर क्या होता है मेरा, चेंज कर जाता है, किसका, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू पास कराएंगे तो ये कलरलेस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, लेकिन व्हेन वी कंटिन्यूड पास द कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट सॉल्यूशन
it will convert into the calcium hydrogen carbonate and the color will change into the colorless. Now my dear friends, I would like to discuss about the preparation properties of bases. Base का preparation properties क्या है? This is the preparation property of acids. My dear friends, preparation properties of base. Base का preparation क्या है? How will you form the base? My dear friends, direct contact with metal and oxygen. First, direct contact with metal and oxygen. ऑक्सीजन गैस और मेटल को डायरेक्ट कांटेक्ट में जब लाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? बेस बनाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, वन थिंग इज मोर दैट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट द एसिड एंड बेस वेयर H प्लस आयन इज प्रेजेंट मोस्टली, नॉट एट ऑल, सब नहीं, हर H प्लस आयन प्रोड्यूस करने वाला वो क्या होता है? एसिड नहीं होता है. लेकिन मोस्टली H प्लस आयन प्रोड्यूस करने वाला क्या होता है? मेरा एसिड होता है. लेकिन एसिड्स मोस्टली H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन सारा कंपाउंड जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? उसका रीजन, वो H प्लस आयन जो है रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है और इसलिए वो एसिड होता है. और जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, दैट इज नॉट एसिड. एग्जांपल, शुगर ग्लूकोज हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जिसमें OH होता है, H होता है, लेकिन वो एसिड नहीं होता है. जैसे अल्कोहल हो गया, शुगर हो गया, ये मेरा क्या होता है? कीटोन कंपाउंड हो गया, अल्डिहाइड कंपाउंड हो गया. दीज आर नॉट एसिड्स. नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मेटल एंड ऑक्सीजन. जैसे आप Fe ले लें और इसको इन प्रेजेंस ऑफ O2 तो क्या बन जाएगा? 2Fe ले लीजिए तो बन जाएगा 2FeO. दिस इज ए बेस. ये बेस है. Mg आप ले लीजिए और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप जब इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा 2MgO. दैट इज बेस. ये सारा क्या है? मेरा बेस है. ये बेस है. इसलिए कि बेस OH आयन प्रोड्यूस करता है तो हाउ इट विल प्रोड्यूस द OH माइनस आयन. अब MgO को, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इसमें जब आप वाटर मिक्स करेंगे ये बन जाएगा MgOH all2. MgOH all2 and it provides OH minus ion. So it is base. तो मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड it is always base. So when you get to separate the compound in the form of acids and bases, now first of all you have to observe the compound. It contains oxide, metallic oxide or metallic hydroxide. If they are metallic oxide and metallic hydroxide, they will be the base. Now this is the direct contact of metals with oxygen. Now second we can discuss reactive metals. Reactive metals reacts with स्टीम. जो रिएक्टिव मेटल होता है, जो रिएक्टिव मेटल होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर करके क्या बनाता है? बेस बनाता है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं Mg plus H2O in the form of स्टीम. स्टीम के फॉर्म में ये बना दिया क्या? MgO. हाँ,
तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड प्रिपरेशन जो इसका है, इसका बेस का, तो बेस का जो थर्ड प्रिपरेशन होगा वो है मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हीटिंग कर देते, हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ metal carbonate and bicarbonate, metal carbonate and bicarbonate, मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को जब डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो किसमें कन्वर्ट करेगा, बेस में करेगा। आइए एक एग्जांपल, एक इक्वेशन से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। नाउ डायरेक्ट हीटिंग में हम ZnCO3 लेते हैं, ZnCO3 दैट इज जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। अब जैसे आप इसका डायरेक्ट हीटिंग करते हैं तो ये टूट जाता है ZnO प्लस CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड हो गया आपका, ये गैस हो गया, ये ऊपर हो गया। नाउ ZnO को जब आप वाटर में डालेंगे, ZnO को मिक्स कर दिया वाटर के साथ, तो ये बन जाएगा ZnOH All2। दिस इज बेस। ये क्या है मेरा बेस। One thing it's very important to explain before you. Now carbon dioxide. What is the taste of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड इसका कैसे पता लगाएंगे? तो when we pass it in slacked lime, its color will change into the milky color में चेंज हो जाता है। Now CO2 को हम पास कराएंगे, किसमें टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ CO2 में। देखते हैं बेटा, टेस्ट ऑफ CO2। अब आप CO2 को CaOH Hall2 में पास करा दीजिए, दैट इज स्लैग लाइन। तो ये क्या करता है, इसी कलर को चेंज करता है। क्यों? मिल्की में चेंज करता है। क्यों करता है? मिल्की में कैसे चेंज करेगा? तो ये बन जाएगा आपका, आप यहां बनाएंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaCO3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। वाटर दिख रहा है, वाटर वेपर, CaCO3 प्लस वाटर वेपर निकल जाएगा। नाउ दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। नाउ इट विल बी प्रिसिपिटेट, नीचे बैठ जाता है और कलर क्या होता है, मिल्की होता है। वन थिंग इज मोर, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यू पास कराते रहेंगे तो देखिए CaCO3 में कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहेंगे आप, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CaHCO3 Hall2। ये है, इसको आप बोल सकते हैं इनसोल्युबल इन वाटर। इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं, इसके नीचे बैठ जाता है, मिल्की वे में बाकी तरफ चेंज होता है, लेकिन इट इज सोल्युबल इन वाटर।
ये पानी में घुलनशील है और ये पानी में क्या करता है, घुल जाता है। तो घुल जाता है तो वो मिल्की कलर जो है अगेन चेंज इनटू द कलरलेस, इसमें चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बेटा जरा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको आपको समझना होगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। You don't understand, please repeat uploaded video and try to understand. And after that you don't understand, please write in my comment box so that I can clear it once again. Now fourth reactions जो है बेटा वो है सॉल्ट को हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। Salt reacts with base. Salt reacts with base. Salt reacts with base. Fourth point. Salt क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बेस देगा। क्या प्रोड्यूस कर रही है? बेस बनाएगा। How it is possible? Now you can understand with the help of example. NaCl मैंने साल्ट ले लिया, दिस इज अ सॉल्ट। अब ये बेस के साथ या आप सॉल्ट में MgSO4 ले ले, हम इसका बेस ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। MgSO4 that is the salt और ये NaOH के साथ रिएक्शन कर ले that is base, और ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा ये सॉल्ट एंड वाटर, और बना देगा बेस। कौन सा बना देगा? MgOH2, ये है बेस आपका, ये बन गया और MgOH2 बन गया तो इसके साथ आपका बनता है प्लस Na2SO4, यहाँ 2 लगा दीजिए, MgOH2 हो गया, Na2SO4 बन गया आपका। नाउ दिस इज द बेस। These are the process for the formation of base. इस तरह से that is sufficient for a standard class 10. My dear students, next we have to discuss about the properties of base. Property of base है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो पहला क्या होता है? इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, सॉपी इन टच, छूने में चिकना लगेगा साबुन की तरह, इसलिए साबुन क्या होता है? मेरा बेस होता है। थर्ड जो बात करेंगे, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। फोर्थ बात करेंगे, एक्चुअली इट प्रोड्यूस आयंस व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्यूशन, so it will conduct the electricity, so it is good conductor of electricity, good conductor of electricity। फिफ्थ की बात करें तो it shows neutralization reaction, it shows neutralization reaction, and you know very well neutralization reaction, it will give the salt and water. It means NaOH, that is base, plus HCl, and it will form NaCl and water.
This is salt and water, and this is called neutralization reaction. Actually, these 5 properties and many more properties of bases, but that is sufficient. Now, my dear friends, it reacts with it shows the basicity, acidity of the base. Now I have already discussed the acidity of base. The replaceable hydroxyl ion present, number of replaceable hydroxyl ion present in a solution in a base, that is called acidity of a base. And now it is in different types. If one replaceable hydroxyl ion, now it is called monoacidic base. If 2 diacidic base, 3 triacidic base. In this way it shows the base, acidity of the base. My dear friends, sometimes bases react with ammonium chloride and it gives ammonia. Bases reacts with ammonium chloride and it gives ammonia. Now NH4Cl, that is ammonium chloride. And it reacts with base. Now it gives NaCl, H2O and NH3, ammonia gas. Now this is the 6th property. अमोनियम क्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? अमोनिया गैस देगा. These are the property of base. Now, my dear friends, the acid bases and introductions, pH indicators, all have been finished. Now we have to discuss about the salt, preparation of salt, types of salt, and some different compounds of salt we have to discuss, preparation, property and usage. And after that, the chapter will be finished and I will arrange the test. But one thing is more, that after attending my class, I request all of you go to the NCERT, reading NCERT, your chapter, you will feel now the chapter is now going to finish. You don't face any single problem. So my dear friends, grow, learn more and more, and any confusion, without any hesitation, you will write in my comment box so that I can clear it, sort out the problem. Thank you, thank you, thank you very much. And once, please subscribe and subscribe. Thank you.